जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां नींद कोई आराम नहीं बल्कि एक श्राप बन जाए। आज हम बात करेंगे कलाची की, एक ऐसी सच्ची और बेहद अजीब पहेली की, जहां लोग चलते फिरते, बात करते करते अचानक ही सो जाते थे। सोचिए जरा क्या होगा अगर एक पूरा का पूरा शहर एक साथ कई कई दिनों तक गहरी नींद में चला जाए। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? पर ये कोई फिल्म नहीं है। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है कजाकिस्तान के एक छोटे से शहर कलाची की, एक ऐसी जगह जो देखते ही देखते एक बहुत ही भयानक रहस्य का सेंटर बन गई। तो हुआ ये कि कलाची शहर पूरी दुनिया में फेमस हो गया, लेकिन किसी अच्छी वजह से नहीं, बल्कि एक बहुत ही अजीब और डरावनी वजह से। वहां के लोगों ने इसे नाम दिया स्लीपिंग सिकनेस, यानी नींद की बीमारी। और ये नाम मतलब बिल्कुल फिट था। लेकिन ये कोई मामूली नींद या झपकी नहीं थी। जरा सोचकर देखिए, कोई इंसान सड़क पर चल रहा है या अपने घर में परिवार वालों से बातें कर रहा है, और अगले ही पल वो एक गहरी कोमा जैसी नींद में चला जाता है। और पता है इसे और भी ज्यादा डरावना क्या बनाता था? इस नींद का टाइम। लोग 2 दिन, 4 दिन, अरे कभी कभी तो 6-6 दिनों तक लगातार सोते रहते थे। किसी को नहीं पता होता था कि वो दोबारा उठेंगे भी या नहीं। और बस इसी अजीबोगरीब घटना की वजह से इस शहर को एक नया और काफी डरावना नाम मिल गया, कजाकिस्तान का स्लीपिंग हॉलो। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा सोना नहीं था, बल्कि जागना था। जो लोग इस अजीब सी नींद से जागते थे, असली मुश्किल तो उनके लिए तब शुरू होती थी जब वो जागते तो उनकी याददाश्त लगभग जा चुकी होती थी। उन्हें भयानक चक्कर आते थे, डरावने हल्यूसिनेशंस होते थे, मतलब ऐसी चीजें दिखना या आवाजें सुनाई देना जो असल में वहां होती ही नहीं थी। और इसके ऊपर से शरीर में जबरदस्त थकावट रहती थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस अजीब और डरावनी बीमारी के पीछे का राज क्या था? मतलब ऐसा हो क्यों रहा था? खैर, कई सालों की रिसर्च चली और आखिर में जाकर साइंटिस्ट इस पहेली को सुलझाने में कामयाब हो ही गए। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब कहीं दूर नहीं, शहर के बिल्कुल पास ही छिपा हुआ था। इसका जवाब कलाची के पास्ट में, उसके इतिहास में था। शहर के ठीक बगल में सोवियत यूनियन के जमाने की पुरानी बंद पड़ी यूरेनियम की माइंस थीं, और यही थीं इस पूरी पहेली का असली कारण। तो अब समझते हैं कि इसके पीछे की साइंस क्या थी। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ उन खदानों से। हुआ ये कि वक्त के साथ इन बंद पड़ी माइंस से कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी जहरीली गैसें लीक होने लगी। ये गैसें धीरे धीरे हवा में फैल गईं, और जब लोग सांस लेते तो ये जहर सीधा उनके खून में मिल जाता था। इसका असर सीधे दिमाग पर होता था। दिमाग तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती थी, और बस इसी वजह से लोग अचानक कोमा जैसी गहरी नींद में चले जाते थे। तो जब इस अनदेखे अदृश्य दुश्मन की पहचान हो गई, तो जाहिर है एक बड़ा और आखिरी फैसला लेना बहुत जरूरी हो गया था। अब जब वजह बिल्कुल साफ थी, तो कजाकिस्तान को सरकार के पास ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था। लोगों की जानें दांव पर लगी थीं और उन्हें फौरन एक्शन लेना पड़ा। इसका सल्यूशन सिर्फ एक ही था, और वो बहुत बड़ा था। पूरे के पूरे शहर को हमेशा के लिए खाली करा दिया गया। वहां रहने वाले सभी लोगों को निकालकर सेफ जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया। और आज कराची एक वीरान, लगभग एक भूतिया शहर बन चुका है। एक ऐसी जगह जो कभी लोगों के घरों और उनकी हंसी से गूंजती थी, आज वहां सिर्फ खामोशी है। एक खामोशी जो एक अनदेखे खतरे की याद दिलाती रहती है। कलाची की कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है कि हमारे अपने आसपास, हमारे माहौल में और ऐसे कितने अनदेखे खतरे छिपे हो सकते हैं जिनका हमें शायद अंदाज़ा तक नहीं है।